24.75 करोड़ के स्टार्क होंगे केकेआर के लिए बर्बाद। इन 3 बड़ी कमियों के कारण केकेआर का होगा आईपीएल 2024 में बंटाधार। तो केकेआर ने ऑक्शन टेबल पर तहलका मचा दिया, सुनामी ला दी और मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर अपने नाम किया। और जो गंभीर की चाहती ललक था वो यही बयां कर रहा था कि उनको हर कीमत पर मिचेल स्टार्क अपनी टीम में चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्क न होंगे तो आईपीएल 2024 जीतने का सपना वो टूट हो जाएगा। लेकिन स्टार्क को लेने के बाद भी केकेआर के अंदर अभी भी 3 बड़ी कमियां बची हुई हैं, जिसके कारण आईपीएल 2024 में केकेआर टीम का बंटाधार हो सकता है। गंभीर के जो सपने हैं वो सपने टूट सकते हैं और शाहरुख खान ने जिस खुशी से, जिस दिल्लगी से गौतम गंभीर को इस टीम में लाया है वो ख्वाब टूट सकता है। तो यहां पर अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही समझने, यही परखने वाले हैं कि भैया केकेआर की वो 3 कौन सी कमियां हैं जिसको ऑक्शन टेबल पर गंभीर दूर नहीं कर पाए, और इन 3 कमियों के कारण केकेआर का क्यों आईपीएल 2024 में बंटाधार होने वाला है। तो इन 3 कमियों को जानने के लिए सबसे पहले आपको केकेआर का स्क्वाड ब्रेकअप देखना होगा। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बल्लेबाजों की सूची आप देख सकते हैं, हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची देख सकते हैं, गेंदबाजों और विकेट कीपरों की सूची आप देख सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका आ जाते हैं प्लेइंग 11, क्योंकि इसी प्लेइंग 11 के जरिए हम यही देखेंगे कि केकेआर की 3 कौन सी बड़ी कमियां हैं। यहां पर अगर हम ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो गुरबाज वेंकटेश अय्यर, नंबर 3 पे अय्यर कप्तान, 4 पे नीतीश राणा, 5 पे रिंकू सिंह, 6 पे रसेल, 7 पे नरेन, 8 पे स्टार्क, 9 पे चेतन सकारिया, 10 पे वरुण चक्रवर्ती। यहां तक तो स्थान फिक्स है। ये जो 11वें खिलाड़ी हैं ये स्विच होते रहेंगे, वैभव अरोड़ा / सुयश शर्मा कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन। ये प्लेइंग 11 है। अब इस प्लेइंग 11 में 3 बड़ी कमियां सामने आई हैं, और सबसे पहले और सबसे बड़ी कमी के बारे में बात कर लेते हैं। वो ये है कि टीम में कोई भी सुदृढ़ भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं, जिस कारण इनको अपने सबसे विस्फोटक, सबसे विश्वसनीय और आईपीएल 2023 का जो सबसे बेहतरीन इनका बल्लेबाज था वो आईपीएल 2024 में खेलता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी सुदृढ़ भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं मौजूद है। ये रहा आपके पास ब्रेकअप, जहां पर केएस भरत और रहमानुल्लाह गुरबाज सिर्फ मौजूद है, और केएस भरत उतने अटैकिंग नेचर के खिलाड़ी नहीं है, तो इनको रहमानुल्लाह गुरबाज को खिलाना पड़ेगा। जिस कारण अगर आप ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहां पर जैसन रॉय नहीं दिखेंगे, जिन्होंने आईपीएल 2023 में बड़े बड़े कारनामे किए थे और कुछ हारे हुए मुकाबले केकेआर टीम को जिताए थे। तो ये जो कमी है ये इनको खलने वाली है, जिस कारण ये अपने टीम कॉम्बिनेशन में जैसन रॉय को नहीं सेटअप कर पा रहे हैं और रहमानुल्लाह गुरबाज को मजबूरीवश इनको ओपनिंग जोड़ी के तौर पे वेंकटेश अय्यर के खिलाना पड़ रहा है। तो इस कमी के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब देख लेते हैं दूसरे कमी के बारे में। हालांकि अपने तेज गेंदबाजी विभाग में इन्होंने मिचेल स्टार्क को जरूर अपने नाम 24.75 करोड़ की बड़ी बोली में अपने नाम किया है, लेकिन भैया सिर्फ इनके तेज गेंदबाजी विभाग में जो नाम मशहूर है, जिस नाम पर विश्वास किया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मिचेल स्टार्क है। और मिचेल स्टार्क के अलावा कोई भी नाम आपको नहीं दिखेगा। वहां आपको चेतन सकारिया दिखेंगे, वैभव अरोड़ा दिखेंगे, हर्षित राणा दिखेंगे। तो एक वक्त के लिए आप ये सोच सकते हैं कि अगर स्टार्क न होते तो क्या होता। भैया वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया और हर्षित राणा से काम चलाना पड़ता श्रेयस अय्यर को, और फिर चीजें शुरू होने से पहले ही केकेआर के लिए खत्म होती हुई नजर आती। हालांकि 24.75 करोड़ की बोली लगाकर स्टार्क को तो अपने नाम कर लिया है, लेकिन स्टार्क के ऊपर पूरी की पूरी तरीके से केकेआर टीम निर्भर है, और बहुत बड़ा दायित्व केकेआर के ऊपर है। सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टार्क के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि जो युवा भारतीय तेज गेंदबाजी है उसको भी स्टार्क को लीड करना होगा, सही दिशा दिखानी होगी और सही सूझबूझ के साथ आगे ले जाना होगा।
तो स्टार्क के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन स्टार्क अभी अपने आप को ही खुद प्रूव करना चाहेंगे कि वो आईपीएल में आए तो एक जोरदार प्रदर्शन दे, क्योंकि जब भी स्टार्क ने आईपीएल में भाग लिया हुआ है तब उनके द्वारा दमदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, और आरसीबी ये भुगदंड भोग चुकी है स्टार्क को लेकर बड़े दामों में। और यह भी हो सकता है कि स्टार्क शायद पूरा आईपीएल न खेले, क्योंकि चोट की समस्या उनके साथ बनी रहती है। तो अगर स्टार्क चोटिल होते हैं तो फिर चीजें बुरी तरीके से बिगड़ जाएंगी। स्टार्क अगर अवेलेबल रहते हैं तो भी सिर्फ और सिर्फ स्टार्क के ऊपर निर्भरता है। तीसरी कमी कि स्टार्क को अभी अपने आप को प्रूव करना बाकी है कि भैया वो आईपीएल में आएंगे तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो पूरी की पूरी तरीके से स्टार्क पर निर्भरता इनके लिए घातक साबित हो सकती है, और स्टार्क को अभी खुद प्रूव करना टी20 क्रिकेट में बाकी है। अगर हम बात करें तीसरी सबसे बड़ी कमी की, तो भैया जो इनके सलामी बल्लेबाज हैं उनमें निरंतरता की कमी है। यहां पे अगर सलामी बल्लेबाज देखेंगे तो वहां पे दो नाम दिखते हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर। बहुत ही सरल और साधारण नाम, किसी के अंदर वो दमखम नहीं है कि कॉन्सिस्टेंटली स्कोर करें, चाहे वो वेंकटेश अय्यर हो चाहे गुरबाज, चाहे आप किसी भी संस्करण का इनका स्कोर उठाकर देख लीजिए। हर एक संस्करण में आप पाएंगे तो एक मैच चलेंगे ये दोनों खिलाड़ी, 3 नहीं चलेंगे, 1 चलेंगे, 4 नहीं चलेंगे। ये हाल है इनका, और इसी वजह से जो पावर प्ले का समीकरण है वो बिगड़ सकता है, और चीजें जो शुरुआती मोमेंटम है वो केकेआर को नहीं मिल पाएगा। और पिछले बार भी यही कमी थी, गुरबाज हो चाहे वेंकटेश अय्यर हो, शुरुआती मुकाबलों में बहुत फ्लॉप हुए। फिर जैसन राय को ट्राई किया गया तो उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया, लेकिन गुरबाज और वेंकटेश अय्यर में कंसिस्टेंसी की कमी है, और ये बड़ी कमी साबित हो सकती है, खासकर पावर प्ले के ओवरों में घातक साबित हो सकती है। तो ये जो 3 बड़ी कमियां हमने देखी वो केकेआर का आईपीएल 2024 में बंटाधार कर सकती हैं, और स्टार्क को 24.75 करोड़ की बड़ी राशि में अपनी टीम में लेना इनके लिए बर्बाद हो सकता है, क्योंकि भैया 25 करोड़ में स्टार्क आए हैं तो वो जलवा शायद न बिखेर पाए जिस उम्मीद, जिस जोश और जिस जुनून के तहत गंभीर ने इनको ऑक्शन टेबल पर लिया हुआ है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया आपके लिए इसके अलावा क्या केकेआर के स्क्वाड में कोई कमी है या नहीं है, और क्या आप सोच रहे हैं कि इस बार केकेआर ही विजेता होगी या कोई अन्य टीम विजेता होगी। तो आज के अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।